ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के हमले में मारा गया। लेकिन क्या एक देश का सुप्रीम लीडर इतनी आसानी से मारा जा सकता है? अमेरिका और इजराइल के हमलों में आखिर कैसे खामेनेई की मौत हुई, इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खामेनेई को मारना इतना आसान नहीं था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अमेरिका और इजराइल के हमलों से पहले कई महीनों तक ईरान के शीर्ष नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखी। इन्हीं हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई है। ऑपरेशन से जुड़े एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस AP को बताया है कि CIA ने खामेनेई समेत कई वरिष्ठ ईरानी नेताओं की आवाजाही पर महीनों तक नजर रखी। याद रखिए, महीनों तक नजर रखी, तब जाकर इस तरह से इस वॉर को अंजाम दिया गया, इस हमले को किया गया। सूत्र ये भी बताते हैं, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों ने जो खुफिया जानकारी जुटाई उसे इजरायली अधिकारियों के साथ साझा किया गया। इसी जानकारी के आधार पर संयुक्त हमले का समय तय किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका की खुफिया तैयारियों पर रिपोर्ट की थी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने खामेनेई की रोजमर्रा की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया था। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि खामेनेई कहाँ रहते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और खतरे की स्थिति में कहाँ छिप सकते हैं। साथ ही उन्हें अन्य राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर भी नजर रखी जा रही थी, जो आमतौर पर खामेनेई के साथ एक ही जगह इकट्ठा नहीं होते थे। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एक ऐसा मौका सामने आया जब खामेनेई समेत कई शीर्ष अधिकारी तेहरान स्थित एक परिसर में अलग अलग जगहों पर बैठक करने वाले थे। इस परिसर में सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के दफ्तर हैं। एक इजरायली सूत्रों ने बताया है कि खामेनेई दिन के समय खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। बताया गया कि शुरुआत में रात में हमला करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर दिन में हमला करने का फैसला लिया गया। इजरायल समय के अनुसार सुबह करीब 6 बजे लड़ाकू विमानों ने बेहद सटीक हथियारों से परिसर पर हमला किया। यह संयुक्त अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन की पहली बड़ी कार्रवाई थी। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने AP को बताया कि हमले 3 अलग अलग स्थानों पर लगभग 60 सेकंड के अंदर किए गए और इन हमलों में खामेनेई और करीब 40 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। इनमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख भी शामिल थे। अधिकारी के मुताबिक दिन में हमला करने से सभी चौंक गए, जिसका अमेरिका इजराइल को फायदा मिले। उनका कहना था कि अगर शुरुआत में नेतृत्व पर हमला नहीं किया जाता तो वे बिखर कर छिप जाते। कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरानी नेता हमारी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया। इन हमलों के बाद संघर्ष और तेज हो गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार बमबारी शुरू होने के बाद से 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि इस संघर्ष में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये इस टकराव में अमेरिका के पहले आधिकारिक हताहत हैं। 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खामेनेई के पास सैन्य और विदेश नीति से जुड़े अंतिम फैसले लेने की ताकत थी। उनकी मौत के बाद सत्ता में बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले से अस्थिर क्षेत्र में और अस्थिरता बढ़ सकती है। इस संघर्ष का असर पूरे मिडिल ईस्ट में हवाई सेवाओं पर पड़ा है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर हार्मोन्स को लेकर, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है। तो इस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारा गया। लेकिन क्या एक देश का सुप्रीम लीडर इतनी आसानी से मारा जा सकता था? इस पर हमने आपको पूरी जानकारी दी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे ऑपरेशन तैयार किया गया और कैसे खामेनेई की मौत हुई है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। नमस्कार।